हेलो किसान भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आपके लिए गन्ना प्रमुख नकदी फसल है। इसकी खेती कर आप किसान भाई अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। भारतीय बाजार में गन्ने की कीमत काफ़ी उच्च होती है। ऐसे में अगर किसान अपने खेत में गन्ने की उन्नत किस्मों की खेती करते हैं, तो वह कम समय में ही उच्च उपज प्राप्त कर सकते हैं। कम समय व कम लागत में अच्छा फायदा प्राप्त करने के लिए किसान फरवरी के महीने में बसंतकालीन या शरदकालीन गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने की बसंतकालीन बिजाई के लिए सबसे अच्छा समय मध्य फरवरी से मार्च के अंत तक का है। हम आपको बता दें कि किसान हर 3 साल में गन्ने की किस्में बदलते रहें। एक किस्म लगाने से कीड़ों सहित अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। स्वस्थ गन्ना बीज के लिए पौधा फसल 8 से 10 माह पुरानी होनी चाहिए। गन्ने का ऊपरी 2/3 हिस्सा बीज में प्रयोग करें। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट मिथाइल का घोल में गन्ने का उपचार करें। गन्ने के ऊपर के 2/3 स्वस्थ कीट व रोग रहित हिस्से को बिजाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बिजाई के लिए फरवरी महीने में गन्ने की सर्वोत्तम रोग प्रतिरोधी किस्मों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में 95 से 100 टन प्रति हेक्टेयर की उपज देने वाली रोग प्रतिरोधी शरतकालीन गन्ने की टॉप किस्मों के बारे में जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से किसानी खेती के बारे में सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको देती हूँ, जिससे आप किसान भाई खेती में मॉडर्न तरीका अपनाकर अच्छे से उपज प्राप्त कर सकें और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गन्ने की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, लेकिन दोमट और काली दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। गन्ने के स्वस्थ बीज का ही चयन करना चाहिए। बसंतकालीन गन्ने की बीज बुआई के समय 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही वातावरण शुष्क होने पर बुआई करनी चाहिए। बसंतकालीन गन्ने की बुआई देर से काटे गए धान वाले खेत में और तोरियां, मटर व आलू की फसल से खाली हुए खेत में की जा सकती है। बुआई के लिए संस्तुति प्रजातियों का चयन करें। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में गन्ने की बुआई कर सकते हैं। गन्ने की बुआई गन्ना प्लांटर मशीन से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर कुंडों में करना ज़्यादा लाभदायक होता है। शरतकालीन गन्ने में बुआई के 110 से 120 दिनों बाद नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा 60 से 75 किलो प्रति हेक्टेयर की ड्रॉप ड्रेसिंग कर दें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गन्ने की कौन सी टॉप किस्में हैं जो आप अपने खेत में लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहले नंबर पर आती है को 17-018 या को 16-023। इसे करण 16 के नाम से भी जाना जाता है। को 17-018 गन्ने की इस नई किस्म में लाल सड़न रोग नहीं आता। यह किस्म लवणता के प्रति सहनशील है। यह प्रारोह छेदक, डंठल छेदक और शीर्ष छेदक के प्रति कम संवेदनशील है। इसमें ठोस गन्ने हैं जो खेत में गिरने की समस्या को रोकते हैं। इसका उत्पादन भी अच्छा है। इसके अलावा वो 16-030 जिसे करण 16 के नाम से भी जाना जाता है। इस किस्म को गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। यह एक क्रॉस किस्म है जिसमें गन्ने की अच्छी व्यावसायिक उपज के साथ साथ गन्ने की पैदावार भी अच्छी होती है। चीनी की रिकवरी भी बहुत अच्छी है। तीसरे नंबर पर आता है गन्ने की को 15-023 किस्म।
गन्ने की इस किस्म में मिठास की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है और साथ ही इस किस्म के गन्ने से रस भी अधिक निकलता है। को 15-023 किस्म के गन्ने का इस्तेमाल सबसे अधिक कोल्हू पर गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। चौथे नंबर पर आती है गन्ने की कोसा 18-231 किस्म। गन्ने की इस किस्म के गन्ने की खेती खास तौर पर यूपी के किसानों के लिए ही तैयार किया गया है। इस किस्म से किसान प्रति हेक्टेयर 90.16 टन तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस किस्म में रोगों से लड़ने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। 5वें नंबर पर आती है गन्ने की अगेती कोसा 13-235 किस्म। गन्ने की इस किस्म का गन्ना सीधा, मोटा और पीला, हरा सफ़ेद की तरह दिखाई देता है। किसान इस किस्म से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 81 से 92 टन तक प्राप्त कर सकते हैं। कोसा 13-235 किस्म लाल सड़न रोग के प्रति मध्यम रोधी है। इस किस्म की खासियत यह है कि इसमें कीट व रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है। 6 नंबर पर आती है गन्ने की कोलख 14-201 किस्म। कोलख 14-201 किस्म का गन्ना मोटा और हल्का पीले रंग का होता है। गन्ने की यह उन्नत किस्म प्रति हेक्टेयर लगभग 95 टन तक पैदावार देने में सक्षम है। इस किस्म के गन्ने में शर्करा की मात्रा 18.60% और मोल प्रतिशत 14.55% तक पाई जाती है। गन्ने की इस किस्म में बेधक कीटों का प्रकोप कम होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे ही अच्छी पैदावार देने देने वाली वैरायटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, रोग रोधी 0118 को 15-023 को 17-018 को 16-030 और को 50-11 की बिजाई कर सकते हैं। इन सभी किस्मों का बीज गन्ना प्रजनन क्षेत्र करनाल के क्षेत्रीय संस्थान से ले सकते हैं। अच्छी उपज के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक गन्ने का बीज जिस खेत से लेना हो, बुआई से 2 सप्ताह पर 60 से 70 क्विंटल गन्ना पर्याप्त होता है। गन्ने के बीज को उपचारित करने के लिए 250 ग्राम एरीटान या 500 ग्राम एगलाल का प्रयोग करें। बसंतकालीन गन्ने से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए गन्ना की बसंतकालीन फसल में 120 से 150 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस तथा 30 से 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। गन्ने की पेड़ी से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि फसल की कटाई जमीन से सटाकर करें, खेत से खरपतवार निकाल दें और सिंचाई करें और मृदा में ओट आने पर 90 किलो नाइट्रोजन की पहली टॉप ड्रेसिंग करें और कल्टीवेटर से गुड़ाई करके उर्वरक को मृदा में मिला दें। गन्ने की फसल को दीमक व अंकुर बेधक कीट से बचाने के लिए बुआई के बाद कुंड को ढकने से पूर्व 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरीफॉस को 2000 लीटर पानी में घोलकर कुंडों में छिड़काव करें अथवा 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से फोरेट 10 जी कुंडों में छिड़काव करें। तो अगर आप इस तरीके से गन्ने की खेती करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी किसानों के निजी अनुभव और इंटरनेट पर मौजूद सार्वजनिक स्रोतों से इकट्ठा की गई है। संबंधित किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले किसी विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।